सो हेलो एवरीवन। एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज मिला मुझे कल और मुझे लगा कि शायद यह काफ़ी मैटर ऑफ अर्जेंट्स है, मुझे बताना चाहिए। और यहाँ पे आप टेक्स्ट भी देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि सर आप झूठ बोल रहे हो, दैट यू कैन सी हियर। तो कल उनका मैसेज आया था एंड मैंने इनका नाम छुपा दिया है। तो ये बोल रही हैं कि नवनीत भैया, मेरे बॉयफ्रेंड का एचयू में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, और उसको हॉस्टल वगैरह कब मिलेगा, ये उनकी गर्लफ्रेंड चिंतित हैं। तो ये उस लड़के को, खासकर अगर सच में ये आपकी गर्लफ्रेंड है, तो मैं कहना चाहूँगा आप बहुत ही धनी हैं किस्मत के। आज के युग में आपको पता है सिया गोयल का क्या अभी इशू चल रहा है, जो रिलेशनशिप बस नाम की चीज़ें रह गई है। और आप इतने धनी हैं जो आपको बोला गया है कि आपकी गर्लफ्रेंड पूछ रही है कि कब मिलेगा इनको हॉस्टल। तो ज़रूर मैं बताऊंगा हॉस्टल्स के सारे अपडेट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। और आपके माध्यम से आप इतने धनी हैं, भाग्य के धनी हैं, और भी लोग जान जाएंगे। एंड भाग्य के धनी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी मेरे व्यूवर्स होंगे, मैं गारंटी लेता हूँ आधे से ज़्यादा का तो रिलेशनशिप में वो कभी गए ही नहीं होंगे, ना उनके गर्लफ्रेंड होंगे ना बॉयफ्रेंड होंगे। अब देखिए मैसेज ऐसा आ रहा है कि मेरे बॉयफ्रेंड का सिलेक्शन हो गया है, उसको हॉस्टल वगैरह कब मिलेगा। तो ठीक है भाई, चलिए अब हम देखते हैं हॉस्टल वगैरह यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में कैसे मिलता है, कितना फ़ी है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। तो सबसे पहले चलते हैं, चलिए ये जेन्यून मैसेज था, सो आई थॉट ऑफ डीलिंग इट जेन्यूनली। चलिए आज से इस चैनल के लिए आप लोग मुझे नवनीत भैया भी बोल सकते हैं, एटलीस्ट योर एडमिशन इज डन। तो ये प्यारा सा मैसेज था, आई हैव ए स्मॉल डाउट रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। माय बॉयफ्रेंड हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द एचसीयू काउंसलिंग एंड आई वांटेड टू आस्क अबाउट द हॉस्टल फैसिलिटी, अबाउट द काउंसलिंग, कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा, एंड इफ आई टेक द हॉस्टल अलॉटमेंट यूजुअली वहाँ कब शुरू होता है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ, ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले एडमिशन ओवरव्यू देखते हैं। आपको जब बुलाया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, आपके पीडीएफ में डेट लिखा होगा मेरिट लिस्ट आने के बाद, जैसे डिफरेंट डिफरेंट डेट को डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को बुलाया गया है। ठीक है, तो आपके जो रिजल्ट्स के मेरिट लिस्ट हैं वहीं पर नीचे में लिखे होंगे ऑन दिस डेट यू शुड कम। आप आए 14, 15, 16, जब भी आए मान के चलिए, तो जो ही आप आओगे अर्ली मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक तक आपको वहां पहुंच जाना है। CIS बिल्डिंग है, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडीज। काउंसलिंग स्टेज में सबसे पहले डेस्क और आपके सब्जेक्ट्स पे वहां लिखा रहता है, इस सब्जेक्ट्स को यहाँ बैठना है और इस रूम में बैठना है। वहां पे लिखा रहेगा स्टाफ्स विल बी देयर टू असिस्ट यू एंड देयर विल बी वेरी स्मूथ प्रोसेस। वहां पे आप जाओगे, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके नाम को बुलाया जाएगा और फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया मतलब आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, आपका रैंक भी सुटेबल आ गया, आपका एडमिशन का प्रक्रिया शुरू होगा। आपको डिफरेंट डिफरेंट डेस्कटॉप पे भेज दिया जाएगा, वहाँ पे हैं 50, 60, 100 सिस्टम लगे हुए, वहाँ पे आपको बैठना है, लॉगिन करना है, फी पेमेंट करना है, और ये सब प्रक्रिया लगभग 1-2 बजे लंच तक हो जाती है। अब आ गई लंच की बारी, 1 घंटा का गैप रहेगा, 1 से 2 बजे तक लंच गैप हो गया। फिर 2 बजे के बाद अब आपको हॉस्टल की प्रक्रिया होगी, 2 शिफ्ट में होता है। पहले तो आपका एडमिशन हुआ, एडमिशन का फी पेमेंट किया, फिर हॉस्टल का फी पेमेंट करेंगे। हॉस्टल के इनिशियल में शायद 3000 या 4000 के आसपास लगेगा हॉस्टल फी पेमेंट करना है, जो बाद में रिफंडेबल होगा। और हर सेमेस्टर 500 रुपीज आपको देने हैं फॉर द जनरल, EWS एंड OBC। बाकी ST SC ये सब फ्री है, हॉस्टल कोई पैसा नहीं देना है एवरी सेमेस्टर। स्टार्टिंग में जो थोड़े बहुत रिफंडेबल अमाउंट लगेंगे वो आपको देना है, उसका पेमेंट होता है यूजुअली लंच के बाद। तो उसको भी आपको तकरीबन वहीं पे कर लेना है, ठीक उसी दिन डे 1 को यहाँ पे हॉस्टल मिलता है। तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट डेज लिखा हुआ है, आई वुड से 1/2 डे, आधा दिन चला जाएगा। सुबह आप 10-11 बजे बैठोगे, शाम के 3-4 बजे तक सब निपट जाता है, कभी कभी 6-7 भी बच जाता है अगर उस सब्जेक्ट्स में अधिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। जैसे इकोनॉमिक्स का 5-6 बच जाता है, क्योंकि वहाँ पे 100 बच्चों का एडमिशन होता है। बाकी छोटे जो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे 40-50 कोर्सेज हैं, वहाँ पे शाम में 3-4 बजे तक यूजुअली हो जाता है। और एडमिशन होने के बाद वहाँ पे लोग रहेंगे, वहाँ पे बस रहेंगे, आपको बस में बैठा के यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर आपके हॉस्टल तक पहुँचाएगी, क्योंकि आपके पास लगेज भी रहते हैं। फिर आप वहाँ पे हॉस्टल पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको जो एडमिशन लेटर दिया रहेगा या फिर हॉस्टल का स्लिप दिया रहेगा, वो आपको वार्डन को देना रहता है विदिन 2 डेज, क्योंकि आपका माना जाता है कि आपने हॉस्टल को ऑक्यूपाई कर लिया। फिर आप वहाँ एडमिट करके आप रात में ही फ्लाइट करके घर जा सकते हो या बाद में भी आ सकते हो। और एक दिया जाएगा एडमिशन लेटर, जो सुबह आपने किया था लंच के पहले जो आपने लिया था, वो वाला एडमिशन लेटर आपको डिपार्टमेंट में देना होता है विदिन फ्यू डेज। तो नेक्स्ट स्टेप आपका यही है। मैंने बता दिया, हॉस्टल फी वगैरह बता दिया। उम्मीद है आपके बॉयफ्रेंड को हेल्प हो गया होगा, इसी बहाने थोड़ा मेरी भी हेल्प कर दें, इफ पॉसिबल चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दें यह वीडियो। एंड यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था, मुझे लग रहा है नेशनल डिबेट कह सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इट्स अ नेशनल लेवल। तो डेफिनेटली इसका जो मुद्दा हुआ
क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का सिलेक्शन हो गया है। भाई हॉस्टल कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कितने दिन लगेगा, इट्स रियली अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। हालांकि पेपर लीक वगैरह की भी बातें चल रही है, यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, अभी राहुल गांधी ने कल मुद्दा उठाया, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, तो ये सब तो है ही। बट मेरा मानना है अगर किसी के बॉयफ्रेंड को हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो वह भी एक मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एचसीयू एडमिशन। तो ठीक है, हॉस्टल वगैरह मिल जाएगा। हॉस्टल में 2 लोग रहेंगे, एक रूम में 2 लोग मिलेगा, 2 बेड मिलेगा, 2 अलमीरा मिलेगा, एंड यू नो दैट देयर इज लॉट्स ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे फीमेल सेफ्टी है, कैंपस में वीमेन फ्रीडम है, बॉयज आर अलाउड टू बॉयज आर नॉट अलाउड टू गो गर्ल्स हॉस्टल, बट गर्ल्स कैन कम टू द बॉयज हॉस्टल पढ़ाई के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए, खाना पीना के लिए, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। फ्रेंड्स है, कैंपस काफ़ी अच्छा है, फ्रेंडली माहौल है, तो दीज थिंग्स आर देयर। दैट्स वाई आई थिंक इट वॉज अ वेरी कंसर्निंग इशू, सो आई थॉट कि बता दूं। और ये भी बोले हैं बड़े प्यार से, कोई बोला है कि भैया प्लीज गाइड कर दीजिए, तो इट बिकम्स माई हम्बल ड्यूटी टू गाइड यू ऑल पीपल। चलिए, तो हॉस्टल उसको पक्का मिल जाएगा। हॉस्टल मिलने की मेरी गारंटी है, एकदम 101% मिलेगा। अगर आप एचसीयू के बाहर से हैं, हैदराबाद के बाहर से हैं, यूजुअली दे कीप द डिस्टेंस क्राइटेरिया फर्स्ट, दे प्रीफर एबव 40 या 50 किलोमीटर। तो दूर वाले को फर्स्ट मिलता है, जो पास में उनको बाद में मिलता है, लेकिन सबको हॉस्टल मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने देखा हॉस्टल, हॉस्टल फी देखा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने आपको कई बार बता दिया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के जो डॉक्यूमेंट्स की कहानी है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको मिनिमम जो है यहाँ पर 3 तरह के मिनिमम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक तो आप अपना जो सीयूईटी, यूजी या पीजी जो भी फॉर्म भरे हो एचसीयू वाला, वो लेके आइएगा। दूसरा, आप डॉक्यूमेंट्स अगर लेके आने की बात करते हो तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपका हो जाएगा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो भी कैटेगरी में आप लोग एडमिशन ले रहे हैं वह लेके आइएगा। जनरल वाले को ये नहीं लगता है। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10th या 12th का, ये सर्टिफिकेट लेके आओगे। ये 3 हो गए। उसके बियॉन्ड टीसी, माइग्रेशन, मेडिकल, ये सब ऑप्शनल है। हुए तो ठीक, ना हुए तो भी ठीक, वो सामने ही फॉर्म भर देना होता है। फोटो 4-5 फोटो लेके जरूर आइएगा, क्योंकि वहां पे एडमिशन स्लिप पे लगेगा, हॉस्टल पे लगेगा। डे 1 को हॉस्टल यहाँ पे मिल जाता है। सारे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन भी डे 1 को ही हो जाता है, विद इन सेम डेज, विद इन 4-5 घंटे। और जिसका प्रॉब्लम है कि माइग्रेशन नहीं है, टीसी नहीं है, वो सब लास्ट ईयर भी 5-6 मंथ बाद सबमिट करते हो। दिसंबर जनवरी तक आपका जुलाई अगस्त में एडमिशन हुआ, तो आप दिसंबर जनवरी तक वो सबमिट कर सकते हो। इट्स नॉट ए बिग डील। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा। एक ये मैसेज था कि नवनीत भैया मेरे बॉयफ्रेंड को कब हॉस्टल मिलेगा, तो हॉस्टल डे 1 को ही मिल जाता है। अगर आपका एडमिशन हो रहा है उन्हीं को हॉस्टल मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशन गाइस।